शलोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Great. God is awesome. महान हमारा परमेश्वर भयावह And है God is a marvelous God. और हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। And I tell you, wow. If you know what I'm talking मैं about, कहता हूँ कि यदि आप जान जाएं कि मैं किस विषय पर बात कर or रहा you will say, हूँ, wow, God, you are wonderful. You are so loving. You are so kind. You are so आप good. कहोगे अरे परमेश्वर आप कितने महान हो, कितने प्रेम से भरे हुए हो, कितने दयालु And हो। so God is a miracle working और God. हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। Earlier I mentioned to you that you don't look at yourself the way you are now, but if you are spending time with the Lord and if you are going into the secret place and praying and seeking His face, allowing God to transform you, you will be what God says you will be. देखिए, आप अपने आप को जैसे आप अपनी आंखों से देखते हैं वैसे ना देखें। आप अपने आप को परमेश्वर जैसे आपको देखता है वैसे देखें। वह तब हो सकता है जब आप परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे और उसके सम्मुख में समय बिताएंगे और ये प्रेमी परमेश्वर आपको धीरे धीरे पूरी तरह परिवर्तित कर देगा और आप परिवर्तित हो जाएंगे। Sin must be laid at the altar of God. You must let it go. You got to let it go, and you got to let go the malice, the slander, the wickedness, the compromising. You must let it all go, and only place you can let it go is to God. पाप को परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाना चाहिए। उसे आप जाने दीजिए, अपने जीवन में उसको रखने की कोशिश ना करें। आपके अंदर जो गंदगी है, दुष्टता है, सब दूर कर दें। Amen. So the word chosen, many Christians today, they always think that they are a chosen generation and call off to do His excellence work, but they are not doing the things that they should do. देखिए, आजकल तो हर एक मसीही यह समझते हैं कि वे चुने हुए हैं परमेश्वर के द्वारा, लेकिन जो काम उन्हें परमेश्वर के चुने हुए जाने के कारण करना चाहिए उसे वे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि वे चुने हुए हैं। We say that we are a chosen generation because we want the rewards. हम कहते हैं कि हम चुनी हुई एक पीढ़ी है क्योंकि हम उसका प्रतिफल पाना And चाहते also, हैं। many times we are sincere in saying, oh yes, we are a chosen generation, but we are not willing to pay the price. देखिए, हम हर बार तो सोचते हैं कि हम चुनी हुई पीढ़ी हैं, लेकिन हम उसकी कीमत को चुकाना नहीं But चाहते। again, I want to show you a different section about the chosen generation, what God actually calls you to do and to be. आज मैं इस चुनी हुई इस विषय पर बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है और क्या करने के लिए कहा है। And so I want to talk to you about chosen. Oh, I'm a chosen generation, called out to do His excellence work, to move in power, to move in miracles, to move in all those things. But now I need to have the requirements of the Lord. आज मैं इस चुने हुए के विषय में बताना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई एक पीढ़ी हूं, परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं, लेकिन इस चुने हुए इस पीढ़ी को इसमें परमेश्वर हमसे कुछ उम्मीद भी करता है। In order for God to use you to the maximum, there are requirements. परमेश्वर के इस काम को करने के लिए कई उम्मीद परमेश्वर हमसे रखता है। There are price that you need to pay. कुछ ऐसी कीमत है जिसे आपको They are चुकाना called है। sacrifices. उसे हम कहते हैं बलिदान। Peter have to leave his entire family to do the call of God. पतरस को अपने पूरे परिवार को छोड़ना पड़ा ताकि वो परमेश्वर की सेवकाई को कर And there सके। are times that you need to sacrifice certain things. ऐसे समय भी आएंगे जब आपको कई बातों को त्याग देना होगा। Putting your trust in the Lord God Almighty. इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Deuteronomy chapter 7. आज हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक में से अध्याय 7 को And we देखेंगे want to look into verse 6 first. और हम सबसे पहले वचन 6 को देखने वाले हैं। And here the Bible tells us, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the people on the face of the earth to be His people, His treasured possession. क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। God has called you to be His treasured possession. अब हम परमेश्वर के वह निज धन बन चुके हैं।
So let me give you an example. When two men would enter into a covenant, मैं आपको एक उदाहरण चाहता हूं कि जब दो व्यक्ति एक वाचा में प्रवेश करते हैं, they acquire the assets of each other. वे लोग उनकी जो आस्तियां हैं उसके भागीदार बन जाते हैं, And their possession और उनकी जो संपत्ति है and their prestige. और उनका जो स्थान है समाज में, And not only that, but also their liabilities, their debts. और उनके जीवन की सारी बातें, उनकी मृत्यु, सबके भागीदार हो जाते हैं, And also their enemies. और जो उनके शत्रु हैं उसके भी So भागीदार। if right now I were to make a covenant with Pastor Debbie, और मैं इस पास्टर डेबी के साथ एक वाचा बांधना चाहता हूं, it means we tie to each other's property, all our belonging and all our debts together as और one. जब हम वाचा बांधते हैं, हमारी जितनी संपत्ति है, हमारा धन दौलत है, हमारे यदि कर्ज हैं, ये सब एक हो जाएंगे और हमें एक दूसरे के साथ बांटना होगा। Means your problem is now my problem. अब उसकी समस्या मेरी समस्या हो जाएगी। You understand what I'm talking क्या आप about? समझ पा रहे हैं मैं जो कहता Okay, हूं? so now we have nothing that God needs from us. अब देखिए, ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। So why does God want to make a covenant with you and me? तो परमेश्वर हमारे साथ क्यों एक वाचा बांधना चाहता है? Because He loves us so much. क्योंकि वह हमसे बहुत प्रेम करता है। And let me show you a scripture first here in Isaiah chapter 64 and verse 6. मैं यशाया अध्याय 64 और वचन 6 में आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं। Put your finger in. We later will come back to Deuteronomy again, but let's go to Isaiah 64 and verse 6. आप व्यवस्था विवरण को ध्यान से देख लें, हम वापस वहां पर आएंगे। All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrove off like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। You see, if we are spending time with God देखिए, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताते in the हैं quiet place, उस शांति भरे स्थान में, God have to clean us तो up. परमेश्वर हमें शुद्ध बनाता है। But God will clean us up. परमेश्वर हमें पूरी तरह शुद्ध करेगा, But are we walking it? लेकिन जब हम उसके सम्मुख में जाते हैं, By not walking it, we compromise. जब हम उसके सम्मुख नहीं जाते हैं तो अपनी मर्जी से जीना आरंभ करते So that हैं। is why all our righteous act becomes like filthy rags. इसीलिए हमारी जो धार्मिकता है वो मैले चिथड़ों के समान बन जाता है। Some of you pray more than I pray. आप में से कुछ ऐसे हैं जो मुझसे भी ज्यादा प्रार्थना करते हैं, And many of you are more intelligent than I am. और आप में से कई लोग मुझसे ज्यादा बुद्धिमान भी हैं। Many of you are smarter and wiser than me. मुझसे भी बहुत लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है। But there's one thing that I have, लेकिन एक ऐसी बात है जो बड़ी भिन्नता को लाती है। that I go into the quiet place. मैं उस परमेश्वर के सम्मुख में जाता हूँ, And I tell God, God, I'm a sinner. मैं जाके कहता हूँ कि परमेश्वर, मैं तो एक बहुत बड़ा पापी हूँ, Why do you want to use me? आप मेरा इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? I am a failure. मैं तो हमेशा असफल होता आ रहा हूँ। I am not good enough for you. मैं आपके काम को करने के लायक नहीं हूँ। But God says to me one लेकिन thing. परमेश्वर मुझसे एक बात कहता है, Son, I love you. बेटा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। Are you willing to listen to what I say to you? क्या तुम चाहते हो जो कुछ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम I सुनो? say, yes, Lord. मैं कहता हूँ कि हाँ परमेश्वर। But I say, God, फिर मैं कहता हूँ कि but I परमेश्वर, have so many shortcomings. लेकिन मेरे अंदर तो बहुत सारी कमी घटिया हैं। How can I glorify your name? मैं किस तरह आपके नाम को महिमा ला He सकता said, leave हूँ? it to me. उसने कहा कि ये मुझ पर छोड़ दो। I know your inadequacy. मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कमियां हैं। I know your flaws. मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे पसंद Am I नहीं not है। the one that created you? क्या मैं वही नहीं जिसने तुम्हारी सृष्टि की है? And so I know you इसलिए मैं तुम्हें भली बात जानता हूँ। better than you know तुम you. खुद को जानते हो उससे अधिक जानता And that हूँ। is why I've called you out. इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। I took you out from the kingdom of darkness into my kingdom of light to show the world how I can use the foolish things of the world to shame the wise.
मैंने तुमको अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में बुलाया है ताकि इस संसार की मूर्खता का इस्तेमाल करके मैं अपने उस बुद्धिमान कामों को व्यक्त कर सकूं। I'm not an expert in the word. मैं परमेश्वर के वचन में बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूं। I'm not an expert in anything. मैं किसी भी विषय में बहुत एक्सपर्ट नहीं And हूं। so I tell God, in the quiet place, God. And God says, one thing I ask of you, would you do it? मैं परमेश्वर के सम्मुख में जाता और मैंने जब गया उसने कहा कि क्या तुम एक I काम say, कर say सकते हो? Lord, and I will fulfill it. मैंने कहा कि परमेश्वर कहिए, मैं उसे पूरा करूंगा। He said, walk according to what I call you to do. उसने कहा कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है उसके अनुसार चलो Say what I tell you to और say. जो मैं तुमसे कहता हूँ केवल वही कहना। Don't be afraid of people. तुम लोगों का डर मत रखो। Do the things I call you to do. Declare them as I show you to declare them. जो काम करने के लिए कहता हूँ उसे करो और जो घोषणा करने के लिए कहता हूँ उसको तुम करो। And do not disconnect with me. और कभी भी मुझसे तुम दूर न चले जाना। Increase your time with me. Come in my quiet place. Come into my quiet place as often as you can. Come and I will lead you and I will teach you and I will be for you a God like never before. मेरे साथ अधिक से अधिक समय बिताना शुरू करो और मेरे उस शांत स्थान में मेरी उपस्थिति में आओ और मैं तुमको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं जिस मार्ग में तुमको चलना है मैं And as you दिखाऊंगा। begin to declare every word, that those words will not come back to me empty or void, but they will establish the things that you say, because it is I that say it through you. और परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम कहोगे वह वचन व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं आएगा, वह जाकर उस काम को पूरा करेगा जो Remember मैंने never to कहा put your है। opinion inside, never to compromise, never to back out, but stand your ground and do the things I call you to do, and you will see the glory of the Lord filling you. और परमेश्वर ने कहा कभी भी अपनी राय को, अपनी मन की बातों को न कहना, केवल जो मैं कहता हूं उसी को करना और कहना, और तुम देखोगे कि परमेश्वर का राज्य किस तरह स्थापित होता है। My grace is sufficient for you. और परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। That there is nothing that you cannot obey me. और ऐसी कोई बात नहीं है जिसका आज्ञा पालन तुम नहीं कर सकते हो। It means इसका मतलब है your obedience towards me is 100%. तुम्हारी जो आज्ञाकारिता है मेरे प्रति वह 100% है। Because of my grace that comes to you. यह मेरे अनुग्रह के कारण है जो तुम्हारे पास आता And so है। I say, yes, Lord. मैंने कहा हाँ परमेश्वर। And so from the day one until today, इसलिए पहले दिन से लेकर आज के दिन तक oh, if God say, I will obey. I will even let go every single thing. Even the pulpit, I will let go. जब परमेश्वर कुछ कहता है मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ और बाकी सारी बातों को छोड़ देता हूँ, और भले यह वेदी हो इसे भी मैं Oh, छोड़ there's दूंगा। nothing that can hold me now. ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे पकड़ कर रख सकती है। And because I experience the love of the Father. क्योंकि मैं परमेश्वर पिता के उस प्रेम का अनुभव करता हूँ। Many, many years ago, God says, today, my son, you become my son because I will look after you. I will love you. कई वर्षों के पहले उसने मुझसे कहा कि बेटा तुम अब मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा। And on the age of 11 years old, God said to me, I will be your father when my natural father has died. जब 11 वर्ष की उम्र में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो परमेश्वर पिता ने कहा कि अब से मैं तुम्हारा पिता बना रहूंगा। And ever since then, God the Father became my father, and He has led me and guided me and let me grow in His love day by day as I grow today. उस दिन के बाद से परमेश्वर पिता मेरा खुद का पिता बन गया और वह मेरा मार्गदर्शन करने लगा ताकि मैं So make उसमें sure आगे your बढ़ता righteousness जाऊं। is not like filthy rags. It means don't compromise, don't pray and get the revelation and then you walk out and compromise God, and you cannot let go your bitterness, you cannot let go your slander, you cannot let go all those earthly things. देखिए आपकी धार्मिकता कब मैले चित्रणों के समान बनती है, जब आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और सबको जानते हैं और जानबूझ करके कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और कई ऐसी बातें परमेश्वर को जो पसंद नहीं आप उसको छोड़ते नहीं हैं और उससे आपको लगाव बना रहता है।
So now how can we make a covenant with God? तो ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर के साथ वाचा कैसे बांध So सकते हैं? God chooses us to become partakers of His covenant. इसलिए परमेश्वर हमें चुनता है ताकि हम उसके वाचा के भागीदार बन And जाएं। that is why He said, I have chosen thee. और इसलिए उसने कहा है कि मैंने ही तुम्हें चुना है। Let me show you in Isaiah chapter 41 and verse 9. यशायाह 41 के वचन 9 में मैं आपको I दिखाऊंगा। took you from the ends of the earth. From its furthest corner I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and I have not rejected you. तो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। And then he continues and says in the next scripture, so do not fear. So don't be afraid of men. Don't be afraid of your work, of your wife, your husband, your children. But stand the ground that God has called you to stand and walk according to the patterns of His word, that you shall become more than an overcomer. और इसलिए परमेश्वर अगले वचन में कहता है कि मत डर। आप अपने परिवार में पति से, पत्नी से, बच्चों से और अक्सर अगल बगल के लोगों से किसी से भी ना डरिए, ताकि परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको बुलाया है आप उसको कर सके और आप पूरी तरह स्थिर बन सके। You know, here the scripture say, do not fear. But you know, to not fear is difficult. देखिए यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि मत डर, लेकिन बिना डरे रहना मुश्किल है If you have no God. यदि आप परमेश्वर को ना जानते होंगे। If you have God, why do you want to compromise? यदि आपके साथ परमेश्वर है तो आपको पीछे हटने की आवश्यकता क्या है? Why can't you forgive? क्या आप क्षमा क्यों नहीं कर सकते? Why do you need to hold on to bitterness? क्यों आपके अंदर कड़वापन बना रहता है? Because you are holding on to them because you are fearful. आप इसलिए अपने अंदर उसे रखे रहते हैं क्योंकि आप डरपोक हैं। And don't think that God understands, because God says, do not fear, for I am with you. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। And so when you go to the quiet place, when you go to the secret place, or when you meet your God, you know that He is with you. And you must tell Him, God, if I found favor in you, if I found grace in you, God, go with me. और इसलिए जब आप उस परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो कहिए, परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझे चाहिए, आपकी दया की जरूरत है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे इस काम में मदद करिए। You know, when I remember this time when in the book of Exodus, when Moses was talking with God, and God said, go, and then he said, God, if I found grace, Lord, if I found grace, God, go with me, God. If not, I cannot, because it's useless for me to go without your presence. Lord, I need you to be with me, Lord. I need you in my office. I need you in my house. I need you in my bedroom. I need you everything that I do, Lord. I need you, and I need your grace, and I need your grace for you to be with me, God. निर्गमन के पुस्तक में हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ आइए, और जब परमेश्वर मना करता है तो मूसा कहता है कि परमेश्वर आप यदि हमारे साथ नहीं आएंगे, आपकी उपस्थिति यदि हमारे साथ बनी ना रहे तो हम नहीं जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता हमारे घर में है, हमारे ऑफिस में है, हमारे हर एक स्थान में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है। Not grace for you to do sin, no, but grace is there for you to fulfill what God wants you to fulfill, for God to be there. And so when you have the grace of God and God is with you and the presence of God go with you, do you know when the presence of God is with you, when people see you, there's something about you that is different. परमेश्वर का अनुग्रह पाप करने के लिए नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए है। देखिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे और उसकी दया बनी रहे, तो लोग आपको देखेंगे कि आप भिन्न दिखाई दे रहे हैं और लोगों से बिल्कुल आप अलग हैं। Thus, therefore, light begin to shine. और आपके अंदर से ज्योति चमकने लगेगी। You cannot see the light, you cannot feel the light, but the light shine through you that others will see, that others will experience. That's where Christ can be glorified. That's where darkness will flee and light will come through. Where even darkness is light to God.
आप उस ज्योति को देख नहीं सकते होंगे, लेकिन दूसरे आपके द्वारा उस ज्योति को देखेंगे, मसीह को आपके द्वारा देखेंगे, और फिर परमेश्वर के लिए तो सारा अंधकार भी ज्योति के समान है, इसलिए आपके जीवन को पूरा ज्योतिर्मय बना देगा। And so I say to you, do not fear. इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं कि मत डरो। And I will go with you, God says. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। But to who? To who? To who? वह किससे कहता है और किससे कहता है? But to those who are chosen, those who are predestined and called out, and those who will spend time with Him in the quiet place, in the secret place, that those who will listen, and then those who will go out and not compromise and not hold on to the negative things of the world, or to hold on to the world, but to hold on to what God says and do what God says, and therefore He shall glorify God. किनके साथ परमेश्वर रहेगा? केवल उनके साथ जो बुलाए गए हैं, जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और उसके वचन के अनुसार काम करते हैं, ना कि अपनी मर्जी से अपने मनमाने सारे काम को करते हैं। And maybe because I tell you, I feel the presence of God. It's not that I feel physically. I know that God is here. I know that God is flowing. I know that He is speaking. And I honor Him and I praise Him and I thank Him for the word that He is speaking to me. देखिए, जब परमेश्वर हमारे साथ में है, देखिए मेरे साथ जब परमेश्वर है तो मैं उसे शारीरिक रूप से जान नहीं पाता, लेकिन मैं यह बात को बिल्कुल सच्ची तरह से जानता हूं कि उसकी उपस्थिति मेरे साथ है, वह मेरी मदद कर रहा है, और यह बात बिल्कुल सच है। Words cannot express. अपने शब्दों से हम इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। For lack of vocabulary, that's why we say we feel. हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर की इस उपस्थिति का वर्णन करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, शब्दों की घटी पड़ जाती है, कमी पड़ जाती है उसके बारे में वर्णन करने के लिए। And God says, do not be dismayed, for I am your और God. परमेश्वर कहता है कि निराश मत हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर And He says, हूँ। do not be dismayed. Why are you so dismayed? Why do you get affected by all this thing? Don't you know that I am your God? I am there. I will help you. The next part of the word says, I will help you. I will be with you. परमेश्वर कहता है कि तुम निराश क्यों होते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करूंगा। And so many Christians will say, I have no strength. I got sangup. हम कहते हैं ना कि हमारे पास कोई बल नहीं है, हमारे पास यह कमी है। You know what? God said, I will strengthen you. It means the trials, the testing, the situation that is in front of you, the world that is affecting you, trying to destroy you. But if you will display Christ, God said, I will strengthen you. I will help you in the midst of the trouble. I will be there and I will glorify my name and I will lift you on high. That my name will be declared and my name will be glorified. That the lost can see and declare my praises. परमेश्वर कहता है कि हर एक परिस्थिति में जब आप मसीह को ऊंचा उठाएंगे, जब आप परीक्षाओं का सामना करते हैं, समस्याएं आती हैं, बहुत तकलीफ है, और इस संसार की ये बुरी परिस्थिति सबके मध्य में जब आप उस पर विश्वास करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, तब आपके साथ रह करके उसके नाम की महिमा करेगा। And I will uphold you with my righteous right hand. Only in righteousness shall I hold you up, and I will lift you up in the midst of the disasters, in the midst of the the world that is condemning you. I will lift you up with my righteous right hand, for you are my righteousness. परमेश्वर कहता है कि संसार के मध्य में जहां लोग तुम्हें सता रहे हो, तुम्हारी बुराई कर रहे हो, ऐसे स्थान में मैं अपनी धार्मिक हाथ के द्वारा, अपनी धार्मिकता के द्वारा तुम्हें मैं ऊंचा उठाऊंगा। And so when you are the righteousness of Christ in the world, in the working world, in the business world, in the school, in the household, then declare the righteousness of God and walk according to the righteousness of God, so that God may be declared and God may be glorified. जब आप परमेश्वर की धार्मिकता हो तो आप जहां भी हो, अपने घर में हो या दफ्तर में हो या पड़ोस में हो, जहां भी हो, आप उस परमेश्वर की धार्मिकता की घोषणा करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। How foolish we are. हम कितने मूर्ख हैं। We don't even realize that it is God that made available all those things. कभी कभी हम यह भी नहीं समझते हैं कि यह वही परमेश्वर जो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करता है।
I remember the Bible tells us about this man who was rich and he was wealthy, and he said, I want to build a bigger warehouse. I want to build a bigger warehouse so that all my riches and all my wealth can go and be filled in this place, because the barns that I have is too small. Let me build a big one. Let me put there and store and enjoy life. मैं स्मरण करता हूँ कि बाइबल में एक दृष्टांत है, इस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। वह कहता है कि मेरे पास तो इतने सारे धन है, इतना बड़ा फसल उगा हुआ है, और मेरे भंडार तो छोटे छोटे हैं। मैं बहुत बड़ा भंडार बनाऊंगा ताकि उन सबको जमा करूंगा और मैं खुश And the रहूंगा। Christians are saying the same thing. और हर एक मसीही ऐसा ही कहता है, मसीही भी तो And ऐसा then ही they say, Lord, कहते I हैं। get all this wealth is because of you, but they never do it for the work of God, because only 10% they give God and the 90% they spend, and it's for my family, for my this one, for my wealth, for my inheritance, but nothing to do with God. And so how can you say you are the righteousness of Christ? मसीही परमेश्वर से कहते हैं, देखिए प्रभु, आपके द्वारा ही मुझे ये सारा धन दौलत मिला है, लेकिन वे 100% आमदनी में से केवल 10% देते हैं परमेश्वर को, बाकी 90% कहते हैं कि हमारे परिवार के लिए है, हमारे इस काम के लिए, उस खर्च के लिए है। तो मैं पूछता हूं कि आप इस प्रकार रहकर And परमेश्वर then की you say, धार्मिकता but कैसे in the बन सकते business we हैं? need to invest, we need to do this, and there's so much you invest in business and loss, how much you give God and gain. कई स्थानों में वे जाकर अपने पैसों को, रुपयों को जमा करते हैं और बहुत असफलता, बहुत ही उनको नष्ट हो जाता है, तो उनको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। That you cannot see, you are blinded, because you know why? Greed has consumed you, and you are camouflaging it with your pride, and the pride is being camouflaged with the knowledge of God. आप सच्चाई को देख नहीं पाते क्योंकि लालच से भरे हुए हैं। लालच ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है, इसलिए परमेश्वर के सच्चे वचन को आप समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।